अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नज़र डालते हैं आज की खबर पर। शौहर के जुल्म पर खातून की खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी की रहने वाली खातून जिसका नाम शबाना है। आइए सुनते हैं शबाना बेगम की बेटी की ज़ुबानी। बोलो। मेरा नाम साउंड से है। बोलो। मैं पहाड़ी में रहती हूँ। मेरा इनकी डेथ हो गई पापा की तरफ से। कई के वजह से तुम्हारे वालदा जो है सुसाइड करने की वजह? पापा झगड़े थे अमीर से, तो मम्मी बोले तुम गई को मार तो मैं मर जाती हुई, तो मम्मी बोल गया। वो क्या बात थी बोले तो पापा बोले मेरे वो हम लोग की नानी ना है नहीं, फिर उनसे किससे भी नहीं मिलना, खाली इनसे रहना करते। मम्मी पापा नहीं भी मिल रहे तो पापा है नहीं रोज़ की गिफ्ट ये है पापा इस मारा मम्मी जी। ये कब से झगड़ा चलता था मम्मी पापा से? रोज़ का ये जो जब से नहीं। पहाड़ी शरीफ पीएस लिमिट में एक वाक़या पेश आया। 40 साल शख्स ने 16 साल लड़की के साथ हरासमेंट किया जा रहा था, जिससे तंग आकर 16 साल बच्ची खुदकुशी करने की कोशिश की। पेश आया एक अफवाह फैल रही थी कि बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन वो दरअसल गलत बात है। वो बच्ची के साथ खाली हरासमेंट किया गया। वो उसके बाद वो बच्ची सुसाइड करने की कोशिश करी। वहाँ के मुकामी लोकल लोग जाके वहाँ पर बच्ची को बचा लिए। फिर उसके बाद बच्ची यहाँ पहाड़ी शरीफ पीएस को आकर कंप्लेंट करी। फिर हमारे यहाँ पर आने के बाद सर्कल से यहाँ के बात करने के बाद वो सर्कल ने इमीडिएटली एक्शन लेके वो आदमी को जो भी वो दलिंदर था उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगा दिया। ये नक़ीब मिल्लत हलाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम आए थे। दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पहली बीवी पर और बेटे पर हमला किया। ये वाक़या रेन बाज़ार पीएस लिमिट अमान नगर का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम मस्मा बेगम है। मेरी शादी हो के 3 साल हो रहा और मेरे हस्बैंड का नाम शेख अफरोज़ है। मेरा एक छोटा बच्चा है 1.5 साल का। मेरी शादी हो के 1 साल ही अच्छे थे। उन्होंने 1 साल के बाद उन्होंने उनकी रंगत बताई और उनका एक अफेयर निकला। उन्होंने दूसरी बच्ची को पसंद करते बोल के बोल रहे। मैं उनकी मम्मी की पसंद की हूँ, उनकी पसंद की नहीं हूँ बोल रहे उन्होंने। और उनकी पसंद की बच्ची उनको बुला रही करते, उनको मेरे सामने बात करते और बच्चियों को लेके आते, टॉर्चर करते, बच्ची को मारते, खाने पीने को नहीं देते। 3 साल से शहरी मेरी बच्ची, बच्चे को ले रहे, बच्चे को खींच ले रहे, उन्होंने ले के बेच देते बोल रहे बच्चे को। बहुत जुल्म हो गया, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। आज क्या हुआ वाकया आप लोगों के साथ? आज सुबह में मैं घर में अकेली थी। तो मेरे शौहर आकर मुझे बच्चे को खींचने लगे कि मेरा बच्चा मेरे को दे दो, मैं कुछ भी कर लेता हूँ बोल के। तो मैं खींचने लगी तो मेरे को टप से मार दिए और गला दबा दिए। देखिए निशाना, मेरा हाथ उठाने नहीं आ रहा, मेरे को टप पूरा चिंदिया हो गया। घर में मेरे अम्मा बाबा नहीं थे। अम्मी मालूम होते साथी हम लोग आ गए, हम लोग जाते जैसा मालूम होते साथी आके देखे तो बच्ची को मार के चिंदिया करके चले गया। आपका कहना है कि आपके वालदा के घर में आपको 6 महीने पहले लाके छोड़ दिया, वजह क्या है? जी, उन्होंने दूसरी बच्ची से जो अफेयर करे ना, उनके साथ रस्म भी कर लिए उन्होंने और उनकी बचपन की मोहब्बत। मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने मीडिया के सामने आते हुए अपने गुस्सा जाहिर किया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मोहतरम और रुकन पार्लियामेंट, अपने जो कल दिल्ली में उनके घर पर हमला हुआ है, बड़ी अफसोसनाक वाक़या है ये। इससे बार 2 वक़्त भी जो ऐसा हमला हो चुका है। आखिर हम ये चाहते हैं कि सदर मोहतरम कई घर क्यों मिलता है लोगों को ये हमले करने के लिए वहाँ पर, और सारे एमपीज़ भी है उनके घर पे क्यों हमला नहीं करते? क्या बजरंग दल और बीजेपी जो सो खाली एक ही घर का निशान मलामत बनाते कि हमारे सदर मोहतरम के नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के घर का ही जो सो उनको घर दिखता है और नेम प्लेट तोड़ते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो सो नेम प्लेट तोड़ते हैं और सदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम की नेम प्लेट तोड़ के तमाशा करते हैं। कल से अब तक के ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। दिल्ली पुलिस जो सो अभी तक
क्या कर रही है वहाँ पर समझ के बाहर है। और हमारे जब सदर मोहतरम के घर पर हमला हुआ, जब भी पुलिस जो है सो ये लोग को अभी तक गिरफ़्तार नहीं करी, और वहाँ की पुलिस क्या हमारे सदर मोहतरम के घर पे हमला हुए बाद में क्या हुआ, उनको खुली छूट छोड़ दी है। और ये समझ में नहीं आता कि हमेशा हमारे सदर मोहतरम का ही घर मिलता है कि वहाँ पर जो सो ये करते, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी मिलकर हमारे सदर मोहतरम के घर पर हमला करते हैं, फिर वहाँ की पुलिस लोगों को खुली छूट छोड़ देती है। और रही बात क्या दिल्ली सरकार ये चाहती है कि बार बार हमारे सदर के घर पर हमला हो और वहाँ के लोगों को जो बुज़दिल लोग जो बुज़दिलाना हमला करते हैं, पीछे से वार करते हैं, तो उनको खुली छूट छोड़ती। क्या वहाँ की पुलिस में इतना दम नहीं है? क्या वो लोग कल से अब तक खुला छोड़े हैं? क्या वहाँ की पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं करती है? और ये हम हमेशा से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार रहते पे हमारे सदर के घर पर जब हमला होता है तो आप क्या करते हैं? क्या वहाँ की दिल्ली पुलिस को हम लोग यहाँ से चुड़ियाँ भेजना क्या हैदराबाद? याकुतपुरा एमएलए ने दबीरपुरा इलाके का दौरा किया और वहां के जारी नाले के फ़ेज़ 2 का कामों का जायज़ा लिया। लेने के लिए नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब शफात साहब की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, तमाम इंजीनियरों की निगरानी में कुरमागुड़े के मंजूरा कामों की लिस्ट को देखे, और कुछ काम ऐसे है जिसमें एस्टीमेट बन के तैयार है लेकिन मंजूर नहीं हुए। ये साहब को बोले कि 2-3 रोज़ में इसकी मंजूरी लीजिए, जोनल कमिश्नर से हम इसकी शिकायत भी करेंगे। तकरीबन 4 महीने पहले वहाँ की इब्तदाई के लोगों के साथ, हुसैन रफ़ी साहब के साथ दौरा करे, कामों की निशानदेही करे, लेकिन अफसोस की बात है सिर्फ एस्टीमेट बना के रखे हुए, उसकी फौरी मंजूरी के तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के कुछ काम आए हुए। और एक मंजूरा काम है जो रमज़ान, मुहर्रम और बोनाल के ज़िम्मन में मंजूर हुए थे, वो कामों को भी फौरी शुरू करने के लिए पाबंद किया गया। ये सब वादा करके गुत्तेदारों को नोटिस देके काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। अगर कोई करने के मौके में नहीं है तो उसको नोटिस देके कैंसिल करके उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे। बहरहाल वक्तन फ़वक्तन हर बल्दी डिवीज़न के कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। मकसद ये है कि ये काम जल्द से जल्द शुरू होना ताकि पब्लिक को सहूलत पहुँचे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है। अब तक अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तियाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक़्क़िद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 9700785585।